सितंबर 2024। बुलडोज़र बाबा। हमारे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बुलडोज़र बाबा के नाम से वहाँ के चीफ मिनिस्टर मशहूर हो गए। हुआ ये कि जितने भी क्रिमिनल्स थे, वांटेड थे या जिन पे केस चल रहा था, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई और जितने भी अवैध उन लोगों के कंस्ट्रक्शन थे उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। तो ये जो है वो वैसे तो अच्छा स्टेप है और कानून का डर भी होना चाहिए। तो मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया। वो जाना ही था क्योंकि अतीक अहमद और उसका भाई जो है उनका एनकाउंटर हुआ और उनकी जो सारी संपत्ति थी उसको जब्त की गई। वहाँ पर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बने, वो लोगों ने वो संपत्ति हड़प कर ली थी। मतलब कि वो लोगों ने कानून अवैध तरीके से सारी संपत्ति ले ली थी। तो उस पर कानूनी कार्यवाही होके उसको ले लिया और वहाँ पर लोगों के, गरीब लोगों के लिए घर बस गए। अभी जमायते उलमा ए हिंद वर्सेस नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये रिट पिटिशन फाइल हुई। रिट पिटिशन सिविल नंबर 295 ऑफ 2022 और इसके साथ बहुत सारे कनेक्टेड मैटर्स हैं। अभी इसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो बुलडोज़र एक्शन है, क्योंकि काफ़ी जो दूसरी स्टेट है वो भी इसको अडॉप्ट करने लगी और ये एक डेटरेंट एक्ट है जो होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, मगर सुप्रीम कोर्ट को भी हमको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा घर है, मेरे घर के बाहर मैं एक छोटा सा बगीचा बनाती हूँ और वो कॉरपोरेशन आके तोड़ के जाता है, बोला ये एंक्रोचमेंट है। अभी जैसे ही तोड़ा, अभी वो जगह तो देख ली और जिसने भी देखी उसने वहाँ पर अपना शॉप शुरू किया, अपना रहने को शुरू किया। थोड़ी थोड़ी फैलती गई, फिर वहाँ पर वड़ा पाव वाला आ गया, फिर वहाँ पर जूस वाला आ गया और धीरे 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 करके वो जो खाली जगह थी जहाँ पर बगीचा था वहाँ पर पूरे वेंडोर्स आ गए और ये वेंडोर्स जो है वो गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पर थूकते हैं, वहाँ पर नहाते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूँगी कि ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम सिटीज़न हैं और एज ए सिटीज़न भारत के नागरिक की हक से हमें रास्ते पे फ्री, कोई भी बीच में आना नहीं चाहिए, कोई भी हर्डल्स नहीं होने चाहिए, वो हमारा मौलिक अधिकार है। इन अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जैसे ही कोई वहाँ पर जैसे रोड पे इंक्रोचमेंट बनता है तो कॉरपोरेशन आके तोड़ के जाती है और जैसे ही तोड़ के जाती है वैसे दूसरे दिन उससे भी बड़ा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को कौन समझेगा। और तीसरी बात, ये कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, हमारा इंटरनल इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का राज है। कोई गैर कानूनी चीज़ जो होती है उसका राज नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस को इसके अंदर इंटरवीन करने का कोई अधिकार ही नहीं है और ये हमारा अंदरूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सक्षम है। दूसरे पूरी वर्ल्ड की आप कोर्ट देखो और हमारी सुप्रीम कोर्ट देखो, हमारी हाई कोर्ट देखो, काफ़ी हम लोग पावरफुल हैं, हमारी कोर्ट एक्टिव है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि हमारे राइट्स को, जो रास्ते पे चलते हैं, जो टैक्स भरते हैं, मैं आज एक घर लेती हूँ तो मेरा EMI लाख में आएगा, 1 लाख, 1.25 लाख वो EMI आएगा। मैं सोसाइटी मेंटेनेंस भरती हूँ 25,000, 30,000। तो ये सब खर्चा करके हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और ब्लैंकेट बैन, वो एक जैसे हमारे यहाँ मुंबई में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पूना में पूना कॉरपोरेशन है,
फिर कोई भी महाराष्ट्र में अपना कॉरपोरेशन एक्ट होगा, MRTP है, डेवलपमेंट लॉज है, उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो अवैध होगी उसको डिमोलिशन का सरकार का हक होगा, वो पहला। और दूसरा ये कि अगर वो कोई ड्रग्स कार्टेल का है या मर्डर एक्टिविटी है या टेररिज्म में एक्टिव है तो उसको भी तोड़ने का मौलिक अधिकार कॉरपोरेशन को और सरकार को होगा। तो जब गाइडलाइंस बने, मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा भी जो सिटीजन्स है उन लोगों के राइट का भी ध्यान रखा जाए और गैर कानूनी अवैध कारोबार जो है उसको कोई भी प्रोटेक्शन ना दिया जाए और यूनाइटेड नेशन को इसके अंदर इंटरफियरेंस करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जो केस आया उसके अंदर ये जो बुलडोज़र एक्शन है उसके अंदर एक एप्लीकेशन इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है प्रोफेसर बालकृष्णन राजगोपालन, जो यूनाइटेड नेशन के एडिक्वेट हाउसिंग यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन एडिक्वेट हाउसिंग, वो कोर्ट को असिस्ट करने की अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फ्रेम करने की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने एप्लीकेशन की है। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है उनको इंटरफियर करने की, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो हमारा कानून है और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था सक्षम है ये जो गाइडलाइंस है वो बनाने के लिए। और नई भी बनी तो हमारे जो कानून है, लोकल एक्ट्स हैं, वो लोकल एक्ट्स भी सक्षम है ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और इस पे कार्रवाई करने के लिए। तो ये जो पूरी चल रही है पिटिशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट सोच विचार करे और इंटरनेशनल जहाँ पर भी आया, कश्मीर में आया तो हमको प्रॉब्लम हुआ था जो 70 साल चला, तो हमें इन लोगों को परमिशन नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट को और ये मैटर सब जुडिस है तो मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती, मगर UN को इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से लोकल लेवल का गाइडलाइंस बनाने का कोई इंटरफियरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।